हाँ, नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज NTSC 2022-23 के लिए नया वीडियो लेकर के आया हूँ। उस चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन, जो मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ब्लड रिलेशंस में आजकल के बच्चे को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। पहले के ज़माने में ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होता था, लेकिन आज कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से लोग दिल्ली से बाहर, गांव से बाहर आकर के शहर में रहते हैं, तो उन्हें यह पता नहीं चल पाता है कि अंकल और चाचा में क्या डिफरेंस है, जबकि अंकल इंग्लिश है और चाचा हिंदी है। आज यह बताया जाता है, कोई मिलने वाला आए तो उसको अंकल बोलो, और जो अपने फादर्स के ब्रदर हैं उनको चाचा बोलो। तो यह जो डिफरेंस है, लेकिन जब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें इस तरह का अगर डिफरेंस आप रखेंगे तो आपसे गलतियां हो सकती है। तो देखिए, कुछ रिलेशंस के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दे दूं, उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं और कमिंग एग्ज़ाम में आने वाले हैं। देखिए, इसी महीने में नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए, हो सकता है 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। फिर आपका जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा वह दिसंबर में होगा, और फेज़ 2 का एग्ज़ाम जो है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद ही होगा, यानी मई जून में एग्ज़ाम जनरली होता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले मैं कई वीडियो बना चुका हूं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट भी मैंने दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियो को ज़रूर देखिए। मैंने नंबर सीरीज़ का भी वीडियो बनाया है, लेटर सीरीज़ का भी बनाया है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ का बनाया है, कोडिंग डिकोडिंग का बनाया है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बनाया है, इंसर्ट द मिसिंग नंबर बनाया है, क्लॉक कैलेंडर भी बनाया है। तो ये सारे वीडियो जो है आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब सिस्टम के अनुसार आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत बच्चे तैयारी शुरू कर दिए हों, क्योंकि NTSC के लिए भी कम से कम 3-4 घंटे समय ज़रूर निकालिए, तभी जा कर के आप परीक्षा पास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ रिलेशन के बारे में हम आपको बता दें। जैसे रिलेशन आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन तो पर भी वही बार बार आएगा। जैसे फादर्स एंड मदर्स, सन आपके कौन लगेंगे, अगर आपसे पूछा जाए तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है ब्रदर होगा। यानी आप ही के मदर और फादर के जो सन हैं वो आपके ब्रदर होंगे। मान लीजिए आप अपने को स्टैंड करके देखिए, ठीक उसी तरह से फादर्स एंड मदर्स डॉटर जो होंगे वह है आपके सिस्टर होंगे। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली में परिवार भी बहुत छोटा हो गया है। किसी भी परिवार को एक बेटा होता है या एक बेटी होता है, किसी का एक ही बेटा है, सिंगल बेटा है, सिंगल बेटी है। तो ऐसे बच्चे के लिए रिलेशन ढूंढना और रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कई तरह से पूछे जाते हैं, सिंबॉलिक भी होता है और कुछ ऐसे जनरल होता है, लेकिन बिल्कुल सीधा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी है। फादर फादर जो है आपके ग्रैंड फादर कहे जाते हैं, और मदर्स फादर वो भी ग्रैंड फादर कहे जाते हैं। देखो, इंग्लिश में दादा और नाना दोनों का इंग्लिश एक होता है, यही इंग्लिश और हिंदी में फ़र्क है। और आंटी के लिए जो आंट शब्द है, जिसको हम जो जनरल भाषा में आंटी बोलते हैं, लेकिन आंट के लिए चाची को भी आंट कहा जाता है, मौसी को भी आंट कहा जाता है, बुआ को भी आंट कहा जाता है। जबकि हमारे हिंदी में अलग अलग होता है, सबका रिलेशन भी अलग अलग बिल्डअप होता है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आएगा
चूँकि बायलिंगुअल दिया रहेगा तो आप हिंदी में भी देख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में जनरली इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हिंदी में आप देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा। आप देखो, फादर्स ब्रदर जो है वह अंकल कहलाते हैं, जबकि वहीं मदर्स ब्रदर को मामा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में जो है मैटरनल अंकल कहा जाता है। तो कभी कभी अंकल पर बेस रहता है या मैटरनल अंकल, तो इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि फादर्स ब्रदर जो है अंकल कहलाते हैं, जबकि मदर्स ब्रदर जो होता है मैटरनल अंकल कहलाता है। इसी तरह से और भी है। अब जैसे आपका मदर्स मदर, माँ की माँ जो होगी वह ग्रैंड मदर कहलाएगी, और फादर्स मदर के लिए भी ग्रैंड मदर ही यूज होता है सब। उसके बाद ब्रदर्स सन, उसके लिए नेफ्यू शब्द का यूज होता है, जिसको भतीजा कहते हैं। और ब्रदर्स डॉटर, यह जो है नीस कहलाती है, भतीजी जिसको कहते हैं। तो यही रिलेशन है जिस पर बेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसी तरह से ग्रैंड सन भी होता है। अगर आपके कोई ग्रैंड फादर हैं तो उसके आप ग्रैंड सन होंगे, ग्रैंड डॉटर होता है। तो इस तरह से रिलेशन के क्वेश्चन जनरली जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, है ना। अब जैसे क्वेश्चन में एक और आता है कि जो ब्रदर्स वाइफ जो होता है सिस्टर इन लॉ कहलाता है, सिस्टर इन लॉ। और सिस्टर्स हस्बैंड को ब्रदर इन लॉ कहा जाता है। अब देखो, इंग्लिश में जो है जीजा और साला का दोनों का इंग्लिश सेम होता है, जबकि हिंदी में जीजा और साला का अलग अलग हिसाब किताब होता है, आप लोग जानते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको जो भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आएगा कहीं न कहीं इसी से रिलेशन होगा। स्टेप मदर भी आता है। मान लो आपके फादर का सेकंड वाइफ जो होगी वह आपकी स्टेप मदर कहलाएगी, और मान लीजिए आपकी मदर की जो सेकंड हस्बैंड होंगे वह स्टेप फादर कहलाएंगे, तो उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो कॉमन क्वेश्चन जो है इसी पर बेस्ड होता है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए इफ़ यू आर सॉल्विंग ब्लड रिलेशंस क्वेश्चंस। तो फादर्स एंड मदर सन को ब्रदर कहा जाएगा, फादर्स एंड मदर डॉटर को सिस्टर, फादर्स फादर को ग्रैंड फादर कहा जाता है, मदर्स फादर को भी ग्रैंड फादर कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में मैटरनल ग्रैंड फादर भी आ जाता है, तो उसका भी मीनिंग आप समझ जाएंगे। मैटरनल का मतलब माँ के तरफ से, यानी नाना के लिए ऐसा यूज हो सकता है। फादर्स ब्रदर जो होता है अंकल कहलाता है, मदर्स ब्रदर जो है मैटरनल अंकल कहलाता है, मदर्स मदर ग्रैंड मदर कहलाती है, फादर्स मदर ग्रैंड मदर कहलाते हैं, और ब्रदर सन जो होता है भाई का जो बेटा हुआ नेफ्यू हो गया, और ब्रदर्स डॉटर जो है नीस कहलाती है, और ब्रदर्स वाइफ जो है सिस्टर इन लॉ, और सिस्टर्स हस्बैंड भी ब्रदर इन लॉ, साला को भी वही, जीजा को भी वही। अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन जो कि आया हुआ है प्रीवियस एग्ज़ाम में, उस पर हम कैसे सॉल्व करेंगे ताकि गलतियां नहीं हो। हालांकि हम प्रयास करेंगे ग्राफ के आधार पर ही इसको बताने का, नहीं तो अगर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो बिना कुछ लिखे हुए भी आप निकाल सकते हैं। एक चीज़ और देखना है हमेशा कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब भी आप सोल्व करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन ख़त्म हो
तो पीछे से चलिए तो आपका आंसर देखेंगे। आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हम पीछे से, जैसे क्वेश्चन ख़त्म होता है वहीं से उसको हम देखते हैं और आंसर निकल जाता है। जैसे देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आता है एंड हाउ टू सॉल्व इट, कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो आया हुआ है प्रीवियस एग्ज़ाम में। क्वेश्चन है, दिया हुआ है पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ a man said, I have no brother or sister. I have no brother or sister, but that man's father is my father's son. तो whose photograph was it? Whose photograph was it? अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, ध्यान देना बेटे। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, मान लो कोई फोटोग्राफ ए है। देखो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले माइंड मेकअप कर लो कि मेल के लिए हम प्लस मान लेते हैं और फीमेल के लिए हम माइनस मान लेते हैं। तो पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ए मैन सेड, एक आदमी है इस फोटोग्राफ को इंडिकेट करके कह रहा है, पॉइंटिंग टू ए मैन सेड, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, यानी आदमी कह रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यानी मैं अकेला हूँ। इसका मतलब ये हुआ दैट मैन्स फादर, ये आदमी है तो प्लस दे देंगे, दैट मैन्स फादर, मान लो इसका फादर जो है वह बी है, इसका फादर बी है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, और मान लो आदमी का फादर जो है, आदमी का फादर मान लो सी है तो यह भी पॉजिटिव हो गया। इस आदमी का जो पिता है, इस आदमी का जो फादर है, माई फादर्स सन, यानी मेरे पिता का बेटा है। अब ध्यान देना बेटे, यह स्टेटमेंट दिया है कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, इसका मतलब वह बंदा अकेला है। तो कहा है क्वेश्चन में कि इसका जो फादर है वो मेरे फादर का सन है, तो मेरे फादर का सन है, इसका मतलब है कि आदमी और बी दोनों दो नहीं है बल्कि एक है, क्योंकि पहले डिक्लेयर कर रखा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। लेकिन इस आदमी का जो फादर है मेरे फादर का सन है, तो मेरे फादर का सन का मतलब वो खुद हो गया, वही उसका फादर है क्योंकि वो अकेला है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा, कह रहा हुज फोटोग्राफ वाज, तो जो फोटोग्राफ है वह उसके सन का है, हिज सन। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, हिज सन दिया हुआ है, ब्रदर दिया हुआ है, फादर दिया हुआ है, ग्रैंडफादर दिया हुआ है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका बेटे यही है जिसके आधार पर यू आर एबल टू सॉल्वर। अगर मान लो प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो ये करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप आराम से निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। कह रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं, यानी आदमी अकेला है, और दैट मैन्स फादर, इस आदमी का जो पिता है वह मेरे पिता का बेटा है, तो मेरे पिता का बेटा खुद हो गया, यानी फोटोग्राफ में जो आदमी है उसका फादर वह खुद हो गया। तो वो जब फादर हो गया तो वो फोटोग्राफ जो है उसका सन हो जाएगा। क्योंकि देखो इसमें पूछा हुज फोटोग्राफ, किसका फोटोग्राफ था, तो उस आदमी का फोटोग्राफ नहीं, उसके बेटे का फोटोग्राफ। इसमें भी कभी कभी गलतियाँ, चूँकि हिज सन भी दिया रहेगा, हिज ऑन भी दिया रहेगा, हिज फादर भी दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सावधानी से करना है
जिसके बारे में पूछा उसी का करना है। ठीक है बेटे, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आया हुआ है। क्वेश्चन है कि M and N are brothers. O and P are sisters. M's son is P's brother. M का जो बेटा है P का भाई है, तो हाउ इज N रिलेटेड टू O? N से O का क्या रिलेशन होगा? हाँ देखो बेटे ध्यान से, बहुत ही आसान है। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन लिखने में समय बर्बाद होगा। डायरेक्ट हम आंसर की ओर आते हैं। M एंड N ब्रदर है। देखो M और N जो है दोनों ब्रदर है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ब्रदर है। O एंड P आर सिस्टर। O और P जो है दोनों सिस्टर है, का मतलब ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, सिस्टर हो गए। अब आपसे कहा है कि एम्स सन, M का जो बेटा है, M का मान लो कोई सन है, M का सन मान लो A है। ठीक है, तो सन है इसका मतलब पॉजिटिव होगा। एम्स सन इज P ब्रदर, P का भाई है ये जो है P का ब्रदर है। अब ध्यान देना, इसका मतलब P और A दोनों भाई बहन हैं। तो M का जब ये बेटा है, तो बेटा की जो बहन होगी सिस्टर होगी, वह M की क्या लगेगी? तो M की बेटी हो जाएगी, डॉटर होगी। इसमें यही पूछा कि हाउ इज N, तो N कौन लगेगा? ध्यान देना बेटे। अब M का सन तो हो गया A, ठीक, और इसी का सिस्टर है, A का सिस्टर हो गया P, और P और वो दोनों सिस्टर है, इसका मतलब ये सिस्टर हो गया O, तो ये निगेटिव हो। इसका मतलब इन तीनों का फादर जो हैं यही हैं, इन तीनों के A P O तीनों के फादर M हो गए, और M का ये ब्रदर है N। तो इसमें पूछा हाउ इज N, N कौन लगेगा? तो N जो है O का क्या लगेगा? चाचा लगेगा, यानी आपका आंसर अंकल हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों के फादर M हैं और M का ये ब्रदर है। अभी हम आपको बताए हैं कि फादर का जो ब्रदर होता है अंकल होता है, मदर का ब्रदर वह भी अंकल होता है, लेकिन उसको मैटरनल अंकल कहा जाता है। तो आराम से आपका बेटे निकल गया। क्योंकि इसके सन के बारे में नहीं दिया है, तो जब किसी के बारे में नहीं दिया रहे तो अपने तरफ से हम मान करके चलेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि M का सन मान लो A है, और A जो है P का ब्रदर है। देखो एम्स सन इज P ब्रदर, M का जो बेटा है वह P का भाई है। तो जब A भाई है तो P उसकी बहन हो गई, अब P जब बहन है तो O भी बहन होगी। इसका मतलब हुआ कि O P A तीनों का ये फादर होगा, और जब तीनों का फादर है तो तीनों का चाचा जो होगा N होगा। आपसे पूछा है हाउ इज N रिलेटेड टू O, N जो है कौन लगेगा O का? तो O का जो है यह चाचा लगेगा, अंकल लगेगा। आपका आंसर निकल गया। तो इस तरह से बेटे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करते हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। देखो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, इफ़ A प्लस B मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B, A माइनस B मीन्स A is brother
ब्रदर ऑफ बी, ए मल्टीप्लाई बी, इसका मतलब दिया हुआ है ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, ये दिया हुआ है। अब इसी के आधार पर विच ऑफ द फॉलोइंग shows the relation that E is the maternal uncle of D। चार ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला ऑप्शन है बेटे, देखो D प्लस F इंटू ई, बी में दिया हुआ है D इंटू एफ माइनस ई, सी में दिया हुआ है D इंटू एफ प्लस ई, और डी में दिया हुआ है D माइनस एफ इंटू ई, और ई में दिया हुआ है नन। चूँकि देखो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में नन वाला भी ऑप्शन रहता है, तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि नन वाला में निशान लगा देते हैं, जरा मना कन्फ्यूजन होता है। लेकिन कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ध्यान से देखना बेटे। अब देखो यहाँ तुम्हें क्या याद रखना है, प्लस का मतलब होता है सिस्टर, और माइनस का मतलब क्या हुआ ब्रदर, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ डॉटर। तो ये चीज़ों याद रखना है तुमको बस। अब प्लस माइनस मत समझ लेना इसको, ये प्लस माइनस मत समझ लेना। ये प्लस का मतलब हो गया सिस्टर, प्लस का मतलब क्या हुआ सिस्टर, और माइनस का मतलब क्या हुआ ब्रदर, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ डॉटर। ये दिमाग में रखना, ऐसा नहीं कि प्लस माइनस का साइन दिया हुआ है तो आप रिलेशन खोजने लग जाना, मैथ में आ जाना, नहीं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सो द रिलेशन दैट ई इज द मैटरनल अंकल। हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। देखो बेटे डी प्लस एफ माइनस मल्टीप्लाई ई, पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। अब देखो डी सिस्टर है एफ और एफ डॉटर है ई, इसका मतलब ई के ये दोनों डॉटर हो गए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इज मैटरनल अंकल ऑफ डी, तो ई जो होगी मैटरनल, ई इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी, तो नहीं होगा, क्योंकि डी और एफ दोनों सिस्टर हैं, और दोनों के ये जो है चूँकि ई के बारे में दिया मैटरनल अंकल, इसका मतलब वो मेल है। यहाँ ये पता चल रहा है इस स्टेटमेंट में मेल है, इसका मतलब ई के ये दोनों बच्चे हैं, दोनों बेटी है, इसीलिए आपका पहला गलत हो गया। सेकंड बेटे चेक करते हैं। सेकंड में देखो डी मल्टीप्लाई एफ माइनस ई है, मल्टीप्लाई का मतलब डॉटर है, यानी डी डॉटर है, डी डॉटर है एफ, इसका मतलब ये निगेटिव हो गया, और माइनस का मतलब दिया हुआ है ब्रदर, और एफ जो है ब्रदर है, एफ ब्रदर है ई, इसका मतलब ई एफ ब्रदर है ई, तो ई उसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। अब देखो यहाँ दिया है कि डी डॉटर है एफ, यानी एफ की ये डॉटर है, और एफ ब्रदर है ई, और एफ जो है भाई है ई का, तो भाई के बेटी, तो भाई के बेटी इसमें दिया है ई इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। अब डी का तो ये फादर हो गया, क्योंकि डी इज डॉटर ऑफ एफ, और माइनस का मतलब है ब्रदर, तो ब्रदर है, अगर मदर होता तब तो बात बन सकता था, इसका मतलब ये भी आपका गलत है, क्योंकि ई इज मैटरनल अंकल ऑफ डी, तो ई मैटरनल अंकल होना चाहिए, तभी होगा जब एफ जो है सिस्टर होगा ई का। अब देखो थर्ड हम चेक करते हैं। थर्ड हमारा ऑप्शन दिया है डी गुना एफ प्लस ई, मल्टीप्लाई का मतलब है दिया हुआ है आपका डॉटर, डॉटर है तो निगेटिव हो गया, और प्लस का मतलब सिस्टर है, और एफ सिस्टर है ई, तो ये निगेटिव हो गया। तो ई के सिस्टर का ये बेटी है, ई के सिस्टर का बेटी, तो ई इज मैटरनल अंकल ऑफ डी, यह आपका सही हो जाएगा, यानी सी वाला पोर्शन आपका सही हो गया।
अब देखो बेटे, जो कि लास्ट में जो होता है उसका पॉजिटिव निगेटिव नहीं पता चलता है कि मेल है फीमेल है, पता नहीं चलता है, लेकिन चूँकि स्टेटमेंट में दिया हुआ है, स्टेटमेंट में दिया है कि इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ डी, ई मैटरनल अंकल होगा डी का, तो डी डॉटर है एफ और एफ सिस्टर है ई, तो ई के बहन का ये बेटी है, तो ई के बहन की बेटी जो है भांजी लगेगी, इसका मतलब डी का ये जो है मामा लगेगा। अब मामा को मैटरनल अंकल कहते हैं, इसीलिए आपका सी आपका सही हो गया। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेक करना चाहते हैं पहला दूसरा तो गलत हुआ ही, तो आप देख सकते हैं कि ये गलत हो जाएगा। क्योंकि हम इसको चेक कर लेते हैं, आंसर तो हमारा निकल गया है डी माइनस एफ इंटू ई। माइनस का मतलब ब्रदर दिया हुआ है, देखो बेटे ये ब्रदर है यानी प्लस हो गया, और मल्टीप्लाई का मतलब डॉटर है, एफ डॉटर है यानी ये निगेटिव हो गया डॉटर, तो डॉटर इसका मतलब है ई का ये डॉटर हो गया, और डॉटर का भाई जो है वह सन हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ई के बच्चे हैं, दोनों संतान हैं, प्लस माइनस हो गया, तो इसीलिए जो रिलेशन हमारा पूछा है वह नहीं निकलेगा, इसका मतलब नन तो होगा नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी 100% रहता है एनटीएससी में, और कभी कभी एग्ज़ाम में ये बेटे 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ देते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन अगर यही पूछ दिया तो ब्लड रिलेशन का कोटा फुल हो गया। और 100 क्वेश्चन मैट में आ रहा है, तो 100 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर बेस्ड, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट पर आधारित रहेंगे। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत बारीकी से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और भी क्वेश्चन हम करवाएंगे जो आया हुआ है प्रीवियस एग्ज़ाम में। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। अब देखिए बेटे कुछ और क्वेश्चन जो आया हुआ है एनटीएससी एग्ज़ाम में ब्लड रिलेशन पर, वो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है बेटे, पॉइंटिंग टुवार्ड्स ए पर्सन, पॉइंटिंग टुवार्ड्स ए पर्सन in a photograph, Anjali said, he is the only son of, he is the only son of the father of my sister's brother, my sister's brother. So how is that person, how is that person related to Anjali, related to अंजलि? देखो बेटे कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान तरीका है। वही जब क्वेश्चन जहाँ ख़त्म होता है वहीं से आप शुरू करें। पॉइंटिंग टुवार्ड्स ए पर्सन इन ए फोटोग्राफ, मान लो एक फ़ोटोग्राफ में एक आदमी है ए मान लो, और पर्सन है तो पॉजिटिव हो गया क्योंकि फीमेल नहीं है मेल है। पॉइंटिंग टुवार्ड्स ए पर्सन इन ए फोटोग्राफ अंजलि, अंजलि एक महिला है या लड़की कहो जो भी, वो कह रही इस फोटोग्राफ के बारे में। ही का मतलब ही मेल हो गया। ही इज़ द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। ध्यान देना बेटे, ही इज़ द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। मान लो अंजलि की सिस्टर बी है तो निगेटिव हो गया, और बी का ब्रदर, इसका ब्रदर मान लो सी है तो ये पॉजिटिव हो गया। और अंजलि सिस्टर, ही इज़ द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। अंजलि के सिस्टर का ब्रदर और ब्रदर का फादर, फादर मान लो इसका फादर डी है, डी पॉजिटिव हो गया, उसका ओनली सन है। ओनली सन का मतलब इकलौता बेटा है। तो ध्यान देना बेटे,
क्वेश्चन में यही समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बिल्कुल सीधा नहीं पूछेगा। इसका मतलब है कि ये जो ए है और सी दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा, अंजलि कहती है इसके बारे में कि इसका जो ये जो आदमी है, ये जो पर्सन है, मेरे सिस्टर के ब्रदर, यानी अंजलि के सिस्टर का ब्रदर अंजलि का ब्रदर हो गया, और अंजलि के ब्रदर का फादर जो हो गया वो अंजलि के पिताजी हो गए। अंजलि के पिता का इकलौता बेटा है, इसका मतलब अंजलि का ये भाई हो गया। तो यहाँ भी ब्रदर दिया हुआ है, यहाँ भी ये ब्रदर ही निकला। इसका मतलब ए और सी दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। यही आपको दिमाग में लगाना है। तो हाउ इज़ दैट पर्सन, यानी जो आदमी है फोटोग्राफ में, रिलेटेड टू अंजलि, अंजलि का कौन लगेगा? तो इसका सीधा सा आंसर है कि जो फोटोग्राफ में व्यक्ति है वह अंजलि का ब्रदर लगेगा। तो इस तरह से बेटे क्वेश्चन करोगे, मैं 100% दावा करता हूँ आपसे कभी मिस नहीं होगा और गलती होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये निकालने का तरीका है। अब देखते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन। या मुजबानी करना चाहते हो तो यही दिमाग में तुमको अपने आप पर अप्लाई करना होगा। पॉइंटिंग टू ए पर्सन फोटोग्राफ, अंजलि सेड, ही इज़ द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। मेरे सिस्टर का भाई, मेरा भाई हो गया, मेरे भाई का फादर मेरा भी फादर हो गया, मेरे फादर का वो बेटा है, इसका मतलब मेरा भाई है। शुरू में जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे ब्लड रिलेशंस का, तो उसमें मैंने बताया था, तो उस आधार पर भी करोगे। लेकिन वह आधार जो होता है कभी कभी मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन ये जो खाका है इसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं है और आप 100% सही उतरेंगे। बस ध्यान यही रखना है, मेल के लिए प्लस देना है और फीमेल के लिए माइनस देना है, तो आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा और आप आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pointing to a man, a woman said his mother is only daughter of my mother. So how is the man related to the woman? देखो बेटे इसका क्या आंसर होगा, सोचो जरा। देखो इसमें कह रहा है पॉइंटिंग टू ए मैन, ए वोमेन सेड, एक आदमी है, मान लो एक आदमी है, उसको पॉइंट करके, तो आदमी है तो प्लस हो गया, एक वोमेन है, इसको इंडिकेट करके कह रही है कि हिज मदर, इसकी जो मदर है, ये आदमी की जो मदर है, मान लो इसकी मदर ए है, तो मदर है तो निगेटिव हो गया, इसकी जो मदर है इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अब देखो इसकी मदर मान लो बी है, तो बी है तो निगेटिव हो गया, और उसकी ये ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आदमी की मदर बी है और बी का ओनली डॉटर है, इसका मतलब वोमेन और ये दोनों दो नहीं है बल्कि एक है। क्लियर पता चल रहा है? तो इस आदमी की ये मदर है, तो इस आदमी की ये भी जो वोमेन है वो इंडिकेट कर रही, वह भी मदर ही होगी। साफ है, क्लियर है? तो हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वोमेन, ये आदमी कौन लगेगा इस औरत का? तो ये आदमी, चूँकि ये जब मदर हो गई तो ये उसका सन हो जाएगा, यानी आपका आंसर सन होगा। इस तरह से आप मज़े मज़े में क्वेश्चन कर सकते हैं। औरत कह रही इस आदमी के बारे में कि इसकी जो माँ है मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो मेरी माँ की इकलौती बेटी खुद हो गई। माने ये वोमेन जो है कह रही है, दिस वोमेन सेज आई एम मदर, माई मदर, माने ये इसमें दिया है कि हिज मदर इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इसकी जो मदर है मेरी मदर का ओनली डॉटर है, तो मेरी मदर का ओनली डॉटर का मतलब वो खुद हो गई।
तो वो जो वोमेन कह रही है वही मदर हो गई, और जिसके बारे में कह रही उसका सन हो गया। तो यही पूछा है, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वोमेन, वो आदमी कौन लगेगा, तो आदमी सन लगेगा। और अगर यही क्वेश्चन में उल्टा करके पूछता कि हाउ इज़ द वोमेन रिलेटेड टू द मैन, तो वोमेन जो है वह उसकी मदर हो जाती। क्योंकि जनरली स्टूडेंट गलतियां करते हैं, आपके ऑप्शन में सन और मदर दोनों दिया रहेगा, तो आप सावधानी से जो लास्ट स्टेटमेंट है बेटे उसको ध्यान से पढ़ना है। और हाउ इज़ द मैन, मैन के बारे में पूछा है कि वो मैन वोमेन की कौन लगेगा, तो वो जो मैन है वह वोमेन का सन लगेगा, और वोमेन जो है वह उसका मदर लगेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। क्वेश्चन है कि इंडिकेटेड टू ए फोटोग्राफ, indicated to a photograph, Ashish said she is the daughter of my grandfather's only son. Indicated to a photograph, Ashish said she is the daughter of my grandfather's only son. So how is Ashish related to the girl in the photograph? देखो बेटे, इसमें कहा है कि इंडिकेटेड टू ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ है मान लो ये, आप देखो सी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये निगेटिव हो गया। आशीष कह रहा है इसके बारे में, फोटोग्राफ के बारे में, कि सी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। आप मान लो आशीष के ग्रैंडफादर जो हैं बी हैं, पॉजिटिव हो गए, उनका ओनली सन उनका सी है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो आशीष के ग्रैंडफादर के ओनली सन, इसका मतलब आशीष के ये फादर हो गए, क्योंकि आशीष के दादा का इकलौता बेटा है, इसका मतलब आशीष के फादर हैं। और आशीष के फादर की ये बेटी है, तो आशीष के फादर की जो बेटी होगी तो आशीष की सिस्टर होगी। सीधा सा सवाल है। अब देखो, चूँकि हम पहले शुरू में इंट्रोडक्शन जब हम दे रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो फादर्स सन होगा वह तुम्हारा ब्रदर होगा, और फादर्स डॉटर होगी वह तुम्हारी बहन होगी। तो यहाँ आशीष कह रहा है इस लड़की के बारे में कि ये जो लड़की है मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन, तो आशीष का ग्रैंडफादर मान लो बी हैं, बी का ओनली सन सी हैं, और सी की ये बेटी है, तो आशीष के फादर की ये बेटी हो गई। तो आशीष के फादर की बेटी आशीष की सिस्टर होगी, यानी जो फोटोग्राम में लड़की है वह आशीष की सिस्टर है। आंसर निकल गया। अब देखो, कहीं गलतियां नहीं हो सकती हैं आपकी, ऐसे आप ढूंढते रह जाओ, आप रिलेशन में जरा मना उल्टा पुल्टा करोगे, गलतियां हो सकती है। अब देखो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि पिंकी इंट्रोड्यूस्ड ए बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर of the father of her maternal uncle।
द बॉय इज पिंकीज। तो वो जो लड़का है वो पिंकी का कौन लगेगा, यह आपको निकालना है। ध्यान देना बेटे। पिंकी इंट्रोड्यूस ए बॉय, पिंकी एक लड़की है जो इंट्रोड्यूस कर रही है एक लड़का को, और कह रही है कि पिंकी इंट्रोड्यूस ए बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मैटरनल अंकल। अब देखो इसके मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल का मतलब मामा, मामा मान लो बी है तो बी है तो पॉजिटिव है। उसका फादर, तो मामा का फादर जो है मान लो सी है, तो वो पिंकी का नाना हो गया, ग्रैंड फादर हो गया। तो लड़के के बारे में कह रहा है पिंकी इंट्रोड्यूस ए बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर मैटरनल अंकल। अब देखो फादर, मैं पिंकी के मैटरनल अंकल के फादर और फादर की बेटी, इसकी डॉटर जो है, डॉटर मान लो डी है तो निगेटिव हो गया, और डी का ये बेटा है, सन है। अब देखो तो पूछा है इसमें कि द बॉय इज पिंकी, तो जो लड़का होगा पिंकी का कौन लगेगा। ध्यान देना बेटे, पिंकी के मामा के पिता पिंकी के नाना हुए, और नाना की बेटी पिंकी की माँ हुई, और माँ का ये बेटा है, तो माँ का बेटा जो होगा वह भाई होगा, ब्रदर होगा। इसका मतलब जो बॉय है, द बॉय इज पिंकीज, पिंकी का ब्रदर होगा। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में दिया हुआ ब्रदर है, सन है, अंकल है, सन इन लॉ है, नेफ्यू है, तो पिंकी का ये भाई होगा, क्योंकि पिंकी के मैटरनल अंकल के फादर, पिंकी का ग्रैंड फादर यानी नाना, मैटरनल अंकल के फादर का मतलब नाना हो गया, और नाना के बेटी, तो नाना की बेटी जो हो गई वह माँ हो गई, और माँ का यह बेटा है, तो पिंकी के माँ का बेटा है यानी पिंकी का भाई है। तो इसमें यही पूछा है द बॉय इज पिंकीज, तो जो लड़का होगा पिंकी का कौन लगेगा, तो ब्रदर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। देखो कितना पेचीदा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर आप प्रॉपर मेथड से करोगे तो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, आंसर निकल जाएगा। देखो बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन है जो कि कई बार आया हुआ है और भी एग्ज़ाम में, दूसरे एग्ज़ाम में भी। जैसे क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ए woman says this man's son's first sister, this man son's sister is my mother-in-law, my mother-in-law. तो how is the woman husband related to the man in the photograph? अब देखो बेटे ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन भी इसका लिख देता हूँ। ग्रैंड सन, बी में दिया हुआ सन, सी में दिया हुआ सन इन लॉ, डी में दिया हुआ है नेफ्यू, और ई में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। अब देखिए ध्यान से, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ए वोमेन, एक लेडी है, एक फोटोग्राफ को देख करके कह रही है, मान लो एक फोटोग्राफ है, दिस मैन यानी जो फोटोग्राफ है आदमी का है यानी प्लस हो गया, दिस मैन सन्स, इस आदमी का जो सन है मान लो बी है, ये भी पॉजिटिव हो गया, उसकी सिस्टर
मान लो इसकी सिस्टर जो है सी है, तो ये निगेटिव हो गया। दिस मैन सन सिस्टर इज माई मदर इन लॉ। ये लेडीज की मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ का मतलब सास हो गई, तो सास का ये भाई है, तो सास का भाई ससुर ही कहलाएगा। और ससुर का ये फादर है, तो यानी मानी दादा ससुर नाना ससुर जो भी है होता है जनरली रिलेशन में। आगे क्वेश्चन में पूछा है, कहा है कि दिस मैन सन सिस्टर इज माई मदर इन लॉ, हाउ इज द वोमैन हस्बैंड। इस आदमी का हस्बैंड, मान लो इसका हस्बैंड जो है डी है, तो ये प्लस हो गया। द वोमैन हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, तो इस औरत का जो हस्बैंड है इस फोटोग्राफ से क्या रिलेशन होगा। ध्यान देना बेटे, ये वोमैन है, इसकी ये मदर इन लॉ है और ये उसका हस्बैंड है, तो हस्बैंड के ये कौन लगेगी, मदर हो जाएगी। क्योंकि जब लेडीज़ की मदर इन लॉ है तो ये आदमी का ये मदर होगा। हाँ, मदर का ये ब्रदर है, तो मदर का ब्रदर जो है मामा होगा, मैटरनल अंकल, और अंकल का मैटरनल अंकल के फादर यानी नाना होंगे। यानी डी जो होगा वह डी का ए जो है नाना लगेगा, यानी डी उसका ग्रैंडसन हो जाएगा। इसमें यही पूछा है, द वोमेन हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। इस आदमी जो फोटोग्राफ में है उसका इससे क्या रिलेशन है, इसका मतलब ये आदमी औरत का हस्बैंड कौन लगेगा, तो औरत का हस्बैंड जो है उसका ग्रैंडसन लगेगा। क्लियर हो गया। क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, थोड़ा सा पेचीदा आपको लगा होगा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक फ़ोटोग्राफ को देख करके लेडीज कह रही है कि इस आदमी के सन का सिस्टर मेरी मदर इन लॉ है। यानी लेडीज़ की सास का भाई ससुर ही कहलाता है, मामा ससुर बोलते हैं। अब उसका हस्बैंड, उसका फादर जो है नाना ही होगा या दादा ससुर ही कहलाएगा। तो ये जो है हस्बैंड उसका डी है, तो डी से इसका क्या रिलेशन होगा। क्योंकि वोमेन की ये मदर इन लॉ है, तो ऑब्वियसली डी का ये मदर होगा, और मदर का भाई मैटरनल अंकल हुआ, और मैटरनल अंकल का जो फादर है, मैटरनल अंकल का फादर नाना हुआ, तो ये नाना हो गया, ये नाती हो गया, यानी ये ग्रैंड फादर हो गया, ये ग्रैंड सन हो गया। तो इंग्लिश में नाना और नाती और पोता का एक ही इंग्लिश होता है, नाना और दादा का एक ही इंग्लिश होता है, इसीलिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपका आंसर ग्रैंडसन हो गया। क्लियर है बेटे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बेटे, ये भी आया हुआ है। इफ़ दो तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है। एम इज़ द डॉटर ऑफ एन। सेकेंड स्टेटमेंट है बी इज़ द ब्रदर ऑफ एन। थर्ड स्टेटमेंट है M is the brother of D. Then which statement is definitely true? कौन सा स्टेटमेंट है जो डेफिनेटली ट्रू होगा। देखो बेटे, स्टेटमेंट दिया हुआ है ए में कि एन इज़ द ब्रदर ऑफ बी। बी में दिया हुआ है एन इज़ ब्रदर ऑफ डी। सी में दिया हुआ है
M is the brother of D और D में दिया हुआ है D is the brother of M और E में दिया हुआ है none of these। अब देखो बेटे, इसमें ध्यान से देखना। M इज़ ब्रदर ऑफ N, यानी M जो है वह ब्रदर है, M ब्रदर है N, इसका मतलब ये प्लस हो गया। लेकिन M ब्रदर है N ब्रदर होगा कि सिस्टर होगा ये पता नहीं है, क्योंकि इधर के सेक्स के बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन इधर के बारे में पता चल रहा है कि M इज़ द ब्रदर ऑफ N, यानी M भाई है N का। और B इज़ ब्रदर ऑफ N, B जो है B भी ब्रदर है, B भी ब्रदर है N का। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि M और B दोनों भाई हैं, यानी M भी ब्रदर है N का और B भी ब्रदर है N का। और M इज़ ब्रदर ऑफ D, M जो है D का ब्रदर है, M ब्रदर है D का। लेकिन D उसका भाई भी हो सकती है, बहन भी हो सकता है, ये पता नहीं है आपको। यानी D और N के सेक्स के बारे में आपको पता नहीं है, यानी M और B के बारे में पता चल गया। अब देखो M ब्रदर है, ध्यान से देखना, M ब्रदर है D का, B ब्रदर है N का, तो M ब्रदर है D का तो B भी ब्रदर हो जाएगा D का, क्योंकि M और B दोनों भाई है, क्योंकि M ब्रदर है N और B भी ब्रदर है N। अब देखो इसी तीनों स्टेटमेंट को इसमें सेट किया गया है। अब आंसर आपको चेक करना है, विच स्टेटमेंट इज वन डेफिनेटली ट्रू। N इज ब्रदर ऑफ B, देखो एकदम गलत है, क्योंकि N के सेक्स के बारे में पता ही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलती हो गया। दूसरा दिया है N इज ब्रदर ऑफ D, ये भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि N और D के सेक्स के बारे में नहीं पता है। M इज ब्रदर ऑफ B, ये पता चल रहा है, क्योंकि M ब्रदर है N का, B भी ब्रदर है N का, इसका मतलब M और B दोनों जो है आपस में भाई हो सकते हैं, भाई होंगे, तो M इज़ ब्रदर ऑफ B। अगला दिया है तो D इज़ ब्रदर ऑफ M, ये भी नहीं होगा, क्योंकि D और N का हमें सेक्स का पता नहीं है, तो इसीलिए आपका आंसर C सही हो गया। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके NTSC एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आया हुआ है NTSC एग्ज़ाम में। A इज़ B सिस्टर, C इज़ B's मदर और D इज़ C's फादर और E इज़ D's मदर। Then how is A related to D? A से D का क्या रिलेशन होगा, यानी A जो है D का कौन लगेगा। ध्यान देना, ये भी आया हुआ है NTSC में, गौर से देखिए बेटे, आपको पता चल जाएगा। A इज B सिस्टर, A जो है A सिस्टर है B की, इसका मतलब निगेटिव हो गया। देखो फीमेल के लिए निगेटिव, मेल के लिए पॉजिटिव रखना। C इज B's मदर, B की मदर है C, इसका मतलब C निगेटिव हो गया। और D इज C फादर, D जो है वह फादर है, D फादर है C का। अब देखो E इज D's मदर, और E जो है वह मदर है, यानी निगेटिव हो जाएगी, ये मदर है D की। अब आपसे पूछा है देन हाउ इज ए रिलेटेड टू D, तो A जो है D का कौन लगेगा। ध्यान देना बेटे, A सिस्टर है B, तो B उसका ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है। लेकिन C जो है मदर है, C दोनों की माँ हो गई, C जो है मदर हो गई,
सी मदर हो गई ए और बी की, दोनों की। अब ए के बारे में तो सेक्स का पता है, बी के बारे में नहीं पता है। और डी जो है सी का फादर है, डी फादर है सी का, डी जो है फादर है सी का। इसका मतलब ये जो है डी जो है फादर है, डी फादर है सी का, तो सी का ये फादर हुआ, यानी डी की ये बेटी हुई, बेटी के ये बच्चे हुए। तो बेटी का बच्चा जो होगा क्या होगा, पोती होगा या नाती होगा, यानी नाती नतनी दोनों में होगा, ग्रांड डॉटर या ग्रांड सन होगा। तो इसमें यही पूछा है हाउ ये, तो ये चूँकि निगेटिव है तो इसीलिए आपका आंसर जो होगा ग्रांड डॉटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रांड डॉटर होगा। और आपके ऑप्शन में ग्रांड डॉटर दिया हुआ है, यह भी आया हुआ क्वेश्चन है बेटे। पहला ऑप्शन में आपका देखो, पहला ऑप्शन ग्रांड मदर दिया हुआ है, ग्रांड मदर दिया हुआ है, और दूसरा ऑप्शन ग्रांड डॉटर दिया हुआ है, ग्रांड डॉटर दिया हुआ है। तो आपका साफ पता चल रहा है कि ग्रांड डॉटर होगा, क्योंकि ए के बारे में, चूँकि ए और बी की माँ सी हो गई, और सी जो है डी का ये बेटी है और बेटी के ये बच्चे हैं, तो बेटी के बच्चे जो होंगे वह ग्रांड डॉटर होंगे या ग्रांड सन होंगे। तो चूँकि ए निगेटिव है इसलिए ग्रांड डॉटर होगी, तो आपका आंसर जो है ग्रांड डॉटर हो जाएगा। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, और यहाँ पूछा है हाउ ये रिलेटेड टू डी, तो डी को इंडिकेट कर लेता है, और ऑप्शन में ग्रांड फादर भी रहेगा, ग्रांड डॉटर की जगह ग्रांड फादर पर निशान लगा देगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो सावधानी से जो पूछा जाता है उस पर ज़रूर गौर करिए कि हाउ ये ए के बारे में पूछा है कि ए जो है डी का कौन लगेगा, तो ए जो है डी का ए ग्रांड डॉटर लगेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है बेटे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, यह भी बहुत बार आया हुआ है बेटे। ये स्टेटमेंट रहेगा और स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चन है बेटे। ये पजल टेस्ट में भी आता है, ब्लड रिलेशन का जो पजल टेस्ट है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही आसान है, 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे पूछे जाएंगे। देखो दिया है, डायरेक्शन है आपका दिया हुआ, डायरेक्शन है कि ऑल द सिक्स मेंबर ऑफ ए फैमिली A, B, C, D, E and F are traveling together B is the son of C, but C is not the mother of B. A and C are a married couple. A is the brother of C, और D is the daughter of A, और F is the brother of B। ठीक। अब देखो बेटा, ये स्टेटमेंट है, इस पर आधारित 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। स्टेटमेंट को अगर सही ढंग से अरेंज कर लोगे तो क्वेश्चन का आंसर निकालना आप चुटकी बजा करके 1 मिनट में 5 को निकाल लोगे। सबसे पहले तो ये अरेंज कर लेना है और रिलेशन को देख लेना है। A B C D E तक F है ना, 6 है। अब देखो बेटा, दिया है कि B इज सन ऑफ C, B जो है सन है, B सन है C का, और बट B इज सन ऑफ C बट C इज़ नॉट मदर ऑफ B, C मदर नहीं है। इसका मतलब C क्या होगा, ये फादर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बी का फादर, और मदर नहीं है तो फादर ही होगा, ऑब्वियसली पता चल गया, तो यानी मेल होगा। अब देखो आगे दिया ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी मैरिड कपल है, तो ये प्लस में है तो ऑटोमेटिक है कि ये माइनस में होगा। इसका मतलब ये वाइफ हो जाएगी,
यानी एक जोड़ा आपका ए और सी का निकल गया, ए निगेटिव हो गया, सी पॉजिटिव हो गया। अब देखो बेटे आगे दिया हुआ है ई इज़ ब्रदर ऑफ सी। ई जो है ब्रदर है, ई क्या है, ये ब्रदर है सी का। अब देखो आगे दिया है डी इज़ द डॉटर ऑफ ए। डी जो है डॉटर है, डी डॉटर है ए की, डी डॉटर है कि इसका मतलब है कि डी का फादर सी हो जाएगा, और डी जो है सन है सी का, इसका मतलब बी और डी दोनों भाई बहन होंगे। उसके बाद आगे दिया है एफ इज़ ब्रदर ऑफ बी। एफ भी भाई है, एफ जो है वह ब्रदर है बी का, एफ ब्रदर है बी का। अब देखो सबका रिलेशन पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया कि 1 2 3 4 4 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। इसी पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखो बेटा पहला क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, हाउ मैनी मेल मेंबर, हाउ मैनी मेल मेंबर इन द फैमिली में कितने मेल मेंबर हैं। बेटा आंख बंद करके आंसर निकाल सकते हो इसको, अगर देख लो मेल के लिए प्लस किया, फीमेल के लिए माइनस किया है, तो मेल मेंबर 4 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा हु इज़ द मदर ऑफ बी। बी की माँ कौन है, हु इज़ द मदर ऑफ बी, हु इज़ मदर ऑफ बी। बी की माँ कौन होगी, तो देखो बी की माँ ए हो जाएगी, क्योंकि बी का फादर सी है और ए और सी मदर ये मैरिड कपल है, तो हु इज़ मदर ऑफ बी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है बेटे, थर्ड क्वेश्चन हु इज़ द वाइफ ऑफ बी, हु इज़ द वाइफ ऑफ बी, हु इज़ द वाइफ ऑफ ई के वाइफ का पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ई का ब्रदर है सी, लेकिन ई मैरिड कपल नहीं है, एक ही मैरिड कपल इसमें है, ए और सी मैरिड कपल है। तो इसका आंसर बेटा ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन लिखा हुआ है, कांट बी डिटरमाइन, नहीं पता लगाया जा सकता है, नहीं पता लगाया जा सकता है। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है इसी पर आधारित। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मैनी चिल्ड्रेन डज ए हैव, हाउ मैनी चिल्ड्रेन डज ए हैव। ए के कितने बच्चे हैं, देखो बेटे एक तो बी हो गया, क्योंकि ए सी मैरिड कपल है, ई तो सी का ब्रदर है, एक डी हो गया और एफ हो गया, यानी ए के 3 बच्चे हो गए। कितने बच्चे हो गए बेटे, 3 बच्चे हो गए। 3 बच्चे में 2 बेटा है और 1 बेटी है, क्योंकि डी निगेटिव है, डी जो है बेटी है और बी और एफ दोनों बेटा है, तो ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ए पेयर ऑफ फीमेल, फीमेल का पेयर विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन से देख करके निकालोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल इन द मेंबर। इस मेंबर में कौन कौन फीमेल हैं, तो फीमेल देखो बेटा एक ए है और दूसरा आपका डी है, तो ए और डी 2 ही हो गया, तो ए डी का पेयर ऑप्शन में बेटा दिया हुआ है। ऑप्शन में आपका ए बी डी डी एफ और ए डी दिया हुआ है, तो ए डी इसका हो जाएगा बेटे, आप आराम से निकाल सकते हैं, स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने तरह के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं, करीब करीब क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। एक और देख लेते हैं बेटे, चूँकि 5 क्वेश्चन लगातार पूछता है आया है, जब भी पूछता है, हालांकि उसका एक एग्जाम्पल मैंने करवा दिया था, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे स्टेटमेंट में बेटा दिया हुआ है आपका डायरेक्शन में दिया है कि इफ़ x प्लस वाई, इसका मतलब दिया हुआ है x इज़ द सन ऑफ वाई। फिर देखो बेटे दिया हुआ है x माइनस वाई, इसका मतलब दिया हुआ है x इज़ द वाइफ ऑफ वाई। फिर x मल्टीप्लाई बाई दिया हुआ है बेटे, x इज़ द ब्रदर ऑफ वाई।
फिर बेटा दिया हुआ है x डिवाइड बाई, इसका मतलब दिया हुआ है x इज़ द मदर ऑफ बाई। फिर x इक्वल बाई, इसका मतलब दिया हुआ है x इज़ द सिस्टर ऑफ बाई। इसी पर आधारित बेटे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन रहता है, NTSC में आया हुआ है कई बार। 5 के जगह 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, लेकिन बहुत ही आसानी से आप निकालोगे बेटा। जैसे क्वेश्चन है कि वाट डज a प्लस बी माइनस सी मीन्स। 4 स्टेटमेंट बेटे दिए रहेंगे, देखो ध्यान से। प्लस का मतलब सन है, प्लस का मतलब सन है, इसका मतलब ये जो है ए सन है बी का, और माइनस का मतलब वाइफ है, बी वाइफ है सी का। तो वाइफ है तो मतलब निगेटिव हो गया, तो जब ये वाइफ है तो ये क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। यानी बी और सी वाइफ हस्बैंड है, तो ए सन है बी का, यानी ए की माँ बी हो गई और ए का फादर सी हो गया। इसका मतलब सी का कौन लगेगा। देखो बेटा स्टेटमेंट में इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए इज़ द फादर ऑफ सी। बी ऑप्शन में दिया हुआ है सी इज़ फादर ऑफ ए, और सी में दिया हुआ ऑप्शन बेटा ए इज़ ब्रदर ऑफ सी। अब देखो 3 ही ऑप्शन से मेरा काम हो जाएगा, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है बेटे। वाट डज ए प्लस बी माइनस सी मीन्स। देखो ए इज फादर ऑफ बी सी, तो ए तो फादर नहीं होगा बेटे, क्योंकि ए सन है बी का और बी वाइफ है सी, तो बी और सी वाइफ हस्बैंड हैं, तो ए जो है उसका सी का बेटा होगा, यानी ये तो होगा नहीं। बी में देखते हैं बेटे, सी इज फादर ऑफ ए, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि ए की ये माँ हो गई और एक ये फादर हो गया। इसका मतलब बी जो हमारा आंसर है बिल्कुल सही है। अब ए इज ब्रदर ऑफ सी, ये तो होगा ही नहीं, तो आपका आंसर निकल गया। इस तरह से बेटे सिंबॉलिक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर 5 क्वेश्चन रहेगा, आराम से आप निकाल सकते हैं। तो ये बेटे आपका ब्लड रिलेशन पर आधारित क्वेश्चन है। और एक आवश्यक सूचना बेटे आपको बता दूं, अगर NTSC से रिलेटेड किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको होता है तैयारी करने में ना, हाउ टू प्रिपेयर, ताकि फेज़ 1 एग्ज़ाम आप पास करें तभी आप फेज़ 2 के लिए एलिजिबल होंगे। और यह जानकारी आपको बता दें, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मेल कर सकते हैं। कोई भी जानकारी लेना हो, कैसे तैयारी करना है, कैसे परीक्षा हम पास करेंगे, कम समय में कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी भी हम आपको वीडियो के माध्यम से भी बताएंगे, और भी माध्यम है जिससे आप पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें बेटे। जो भी चीज़ सीखते हैं दूसरे को बताइए। मैं वीडियो शेयर करने के लिए इन द सेंस ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो शेयर कीजिए, आप जो भी सीखते हो वो भी शेयर करो। और अगर किसी को नज़दीक में नहीं है, दूर में है, तुम्हारा भाई है, रिश्तेदार है, वो 10वीं में पढ़ रहा है, NTSC की तैयारी कर रहा है, उसको शेयर करो। और आप नए हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। शब्बा खैर।